मैं प्रमोद कुमार चौबे, आप सभी को नमस्कार। आज मैं कवि कुलश्रेष्ठ सूरदास द्वारा रचित सूरसागर का एक पद आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। इस पद का अर्थ लगाना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि सूरदास ने इस पद की जो रचना की है उसमें उनका शब्द चातुर्य साफ झलकता है। तो आइए उस पद को देखते हैं और उसका अर्थ भी समझते हैं, तब समझ में आएगा कि इस पद का अर्थ कितना कठिन है। कहत कत परदेसी की बात। उधो जो है भगवान कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आए हुए हैं, वो भी अपने ज्ञान का भंडार लेकर, और गोपियों को समझा रहे हैं कृष्ण के बारे में। पर गोपियां अपने प्रेम में विह्वल हैं और वो उद्धव के ज्ञान को एक सिरे से नकार देती है और उद्धव को कहती है, कहत कत परदेसी की बात। उस परदेसी की क्या बात करते हो उद्धव, जिस परदेसी ने हम लोग के साथ झूठ पर झूठ बोला है। मंदिर अर्ध अवधि बदि हम सो, हरियाहार टरि जात। कहत कत परदेसी की बात। यहाँ सूरदास मंदिर अर्ध अवधि बदि हम सो, सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि जब गए थे कृष्ण तो मंदिर, मंदिर का मतलब घर, और घर का आधा होता है पाक। यहाँ पाक का अर्थ पक्ष से है, एक पक्ष में 15 दिन होता है। तो मंदिर अर्ध अवधि बदि हम सो, 15 दिन का समय लेकर कृष्ण गए थे, कहे थे कि 15 दिन में लौट के आ जाऊंगा। पर यहाँ क्या हुआ, हरियाहार टर जात। हरि माने होता है सिंह, और सिंह का आहार होता है मांस, लेकिन यहाँ मांस का अर्थ मांस से है। गोपिया कह रही है कि 15 दिन का समय लेकर गए थे, लेकिन आज 1 महीना हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हम लोगों की सुध नहीं ली। अब गोपियां आगे कह रही है, शशि रिपु बरस भानु रिपु जुग सम, हर रिपु किन्हो घात। कहत कत परदेसी की बात। वहां जाकर कृष्ण जो है सुख सुविधाओं में मग्न है, भौतिकता में मग्न है। यहाँ हम लोग का शशि रिपु बरस, शशि मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा का दुश्मन दिन, यानी रात का दुश्मन दिन, यानी एक दिन जो है बीत रहा है। शशि रिपु बरस, एक दिन जो है वो साल के समान बीत रहा है। भान रिपु जुग सम, भानु माने सूर्य, और उसका दुश्मन होता है रात यानी चंद्रमा। एक रात जो है जुग के समान बीत रही है। हर रिपु किन्हो घात, हर माने भगवान शिव, और शिव का दुश्मन कामदेव है, यानी उस पर एक दिन जो है साल के समान, एक रात जो है जुग के समान बीत रहा है, और ऊपर से काम जो है आघात कर रहा है। मघ पंचक ले गयो श्यामरो, आगे गोपिया कह रही है, मघ पंचक ले गयो श्यामरो, ना कोई आवत जात। कहत कत परदेसी की बात। उस परदेसी की क्या बात करते हो। मघ पंचक ले गए वो सांवरो, माघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र चित्रा होता है, और वह जो है हम लोग का चित लेकर चले गए हैं। मघ पंचक लई गयो सांवरो, ना कोई आवत
जात, और चित लेकर चले गए हैं और कोई आ जा नहीं रहा है। ऐसे में हम लोगों की हालत क्या है, इसका क्या बखान करें। अजया भख अनुसारत नाही, कैसे को दिवस सिराय कहत कत परदेसी की बात। अजया भक्त यानी अजया माने बकरी, और बकरी का भोजन होता है पत्ता, और यहाँ पत्ता का अर्थ है पत्र। गोपियां कह रही है कि उधो अजया भख अनुसारत नहीं, माने पत्र भी जो है नहीं भेज रहे हैं, जब से गए हैं एक भी पत्र नहीं भेजे हैं। कैसे को दिवस सिराय, कैसे दिन कट रहा है यह तुम नहीं जानोगे। आगे गोपियां कहती है, नखत बेद ग्रह जोरी अर्ध करी, तो न बनत अब खात कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात। नखत बेद ग्रह जोरी अर्ध करी, नखत माने नक्षत्र, नक्षत्र 27, वेद 4 और ग्रह 9। नखत वेद ग्रह यानी ये तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल 40 हो रहा है। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, और 40 का आधा 20। यहाँ 20 का अर्थ वह गिनती वाला 20 नहीं, यहाँ गोपिया कह रही है कि नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, तो न बनत अब खात, यानी 20 का अर्थ जहर। कह रही है कि इतने वियोग में, विरह में हम लोग को जहर खाते भी नहीं बन रहा है, और उस परदेसी की बात कर रहे हैं उधो। आगे गोपियां कह रही है, सूरदास बस भई बिरह के, करमी जे पछतात कहत कत परदेसी की बात। सूरदास कहते हैं कि विरह में व्याकुल गोपियां जो है हाथ मल रही हैं और पछता रही हैं, इसको क्या कहा जाए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।